Mudita and welcome on Mudita Yes Warriors. Today we are going to discuss worksheet number 87. 23rd of Feb 2021 के लिए आपको ये वर्कशीट दी गई है. कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन किया गया चैप्टर, इसकी आपकी रिवीजन कराई जा रही है. तो अगेन आपका जो फॉर्मेट रहने वाला है वही रहने वाला है. ठीक है, पहले आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस, फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं. तो ये आपकी कंप्लीट वर्कशीट है. चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. इन इंडिया ऑल रिलीजन आर इक्वल, देयरफॉर इंडिया इज कॉल्ड अ. भारत में सभी धर्म बराबर हैं, इसलिए इंडिया को कैसा स्टेट कहा जाता है. फिल करना है सेकुलर, या फिर हम बोलते हैं इंडिया एक सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाली कंट्री है. ठीक है. टेकिंग ओन डिसीजन बाय अ नेशन विदाउट एनी फॉरेन आउटसाइड प्रेशर. कोई देश अपने सभी निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय लेने के अगर सक्षम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड सोवर्निटी. तो इंडिया इज़ अ सोवर्निटी कंट्री. ठीक है, हम अपने सारे डिसीज़न ओन लेते हैं, कोई और हमारे लिए डिसीज़न नहीं लेता. जैसे कि जब इंडिया रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था तब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए फैसले लेते थे. लिविंग ऑफ पीपल लाइक अ फैमिली विद अ हारमनी इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड. लोग एक साथ हारमनी के साथ रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भ्रातृत्व या बंधुत्व. हिंदी में वर्ड होता है बंधुत्व, भाईचारे की भावना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम राइट ऑफ टेकिंग डिसीजन विद पीपल इज कॉल्ड. सुप्रीम राइट, भारत में सुप्रीम राइट डिसीजन लेने का लोगों के पास है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिपब्लिक. रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि जहाँ पे लोगों के द्वारा शासन होता है. ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी. इक्वालिटी वर्ड से आप क्या समझते हैं. इक्वालिटी इज अबाउट इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेक एंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड टैलेंट. हर किसी के पास, हर एक इंसान के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स हैं कि वो अपनी ज़िंदगी और अपने टैलेंट को दिखा सके और सही तरीके से जीवन निर्वाह कर सके. ठीक है, किसी को भेदभाव नहीं किया जाना. अगला आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको बोला है रीड द पैसेज एंड गिव आंसर. तो पहले पैसेज देख लेते हैं. फॉलो लाइक एन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री. इट डिफाइंड हु विल have how much power to take which decision and put limits to what government can, providing some right to citizen cannot be voted. तो कह रहे हैं कि अदर कंट्रीज़ की तरह भारत का भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से बनाया गया है, लोगों को राइट्स देता है, पावर ऑफ डिसीजन. इसके अलावा जो लोगों को कुछ इक्वल राइट्स दिए गए हैं वो लक्ष्मण रेखा खींचता है, वो एक जिससे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो वॉयलेट ना कर सके लोगों के अधिकारों का. अब ये बोल रहे हैं हाउ कॉन्स्टिट्यूशन पुट लिमिट्स. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिमिट रखता है गवर्नमेंट की मनमानी ना कर सके. तो बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को कुछ राइट्स दिए हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स, और उसे कोई भी सरकार बदल नहीं सकती. ठीक है, तो इस तरीके से वो लिमिट लगाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पे. हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वाइटल रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीज़न. हर सिटीज़न के डेवलपमेंट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रोल प्ले करता है. कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वाइटल रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ एवरी सिटीज़न बाय प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स. सबको समान अधिकार देकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला है व्हाई डज इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री या सेकुलर स्टेट. इंडिया डज नॉट इस्टेब्लिश एनी वन रिलीजन एज आ ऑफिशियल रिलीजन. सबसे पहली बात, भारत ने किसी भी धर्म को अपने देश का धर्म नहीं कहा है. ऐसा नहीं कहा है कि हमारा देश का एक धर्म है, इसको आप मानिए. ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एक ही धर्म होता है और वो देश का धर्म होता है, उसको सबको फॉलो करना पड़ता है. बट इंडिया में ऐसा नहीं है. It also does not confirm any prevalence or favor of any particular religion. इसके अलावा हमारा देश किसी एक धर्म को फेवर
या ऐसा नहीं है कि भेदभाव करे और किसी एक धर्म को ज़्यादा सपोर्ट करे, इसलिए इंडिया को सेकुलर स्टेट कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि इंडिया सभी धर्म को इक्वालिटी से देखता है। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे धर्म फॉलो किए जाते हैं, सभी धर्मों को इक्वालिटी से देखा जाता है, एक ही तराजू में तोला जाता है और सभी को समान अधिकार दिया जाता है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो और उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जो स्टेट है, ठीक है, वो आपको इस पे रोक नहीं लगाएगा। विच बेसिक प्रिंसिपल आर शोन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कौन से बेसिक प्रिंसिपल को शो करता है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम FRB बोलते हैं। फंडामेंटल राइट हमारे वो कह सकते हैं ना, बैकबोन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसी से लोगों को अधिकार मिलते हैं। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता, कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। पॉपुलर सोवर्निटी दैट मीन हमारा जो कंट्री है अपने आप में डिसीज़न लेने के लिए, ओन डिसीज़न लेने के लिए संपन्न है, ठीक है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। फेडरलिज्म और सोशलिज्म, तो और इसके अलावा जुडिशरी पावर, इसके अलावा बहुत सारे हैं बट यह मेन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हाउ वुड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू कीप इक्वालिटी इन इंडिया। इंडिया की इक्वालिटी को कॉन्ट्रीब्यूट आप कैसे कर सकते हो? वी कॉन्ट्रीब्यूट टू कीप इक्वालिटी इन इंडिया, कि इंडिया में इक्वालिटी बनी रहे, आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो? फाइट अगेंस्ट जेंडर स्टीरियोटाइप इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइप है, मतलब कि समाज में आपने देखा होगा कि जन्म से ही जो लड़का होता है बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर, जो बॉय होता है उसको ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है और जो गर्ल होती है उसको कम, उसको सेकंड दर्जे का माना जाता है, ठीक है। मेल को ज़्यादा, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी या पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। दूसरा है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एट होम। जेंडर इक्वालिटी को घर में प्रमोट करना चाहिए, घर में भी अगर भेदभाव है तो उसको जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करेंगे। हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट द बेसिक वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर डेली लाइफ बिहेवियर। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को कैसे पुट कर सकते हो? टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन बाय आवर हार्ट। दिल से सभी धर्म की सबसे पहले बात तो आप रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि हर धर्म आपको अच्छी बातें सिखाता है, तो दिल से हर धर्म की हम रिस्पेक्ट करेंगे। फॉलो आवर फंडामेंटल ड्यूटी केयरफुली। हमारा संविधान हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ देता है कि अपने देश का रिस्पेक्ट करिए, फ्लैग का रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे। इसके अलावा लिविंग इन सोसाइटी विद हारमनी, हम अपनी सोसाइटी में हारमनी बनाने का यानी भाईचारे की भावना बनाने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से आप डेली लाइफ में ये फॉलो करके बेसिक वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे हमारी वर्कशीट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अपकमिंग जो आपके लिए वीडियोस लाई जाएंगी, प्लान्स लाए जाएंगे, वो सब आपको मिलते रहें। साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करके आप ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन नहीं प्रेस करते हो, कोई वीकेंड में इंपॉर्टेंट वीडियो आती है तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं जाता, फिर आप वही वीडियो की डिमांड करते हैं, वो ऑलरेडी अपलोड होती है। तो ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।